जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में हम इतिहास की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। सूफी एवं भक्ति आंदोलन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों, इसके ये 4 युग्म दे रखे हैं। दोस्तों, हम इनके चारों युग्मों के ये विकल्प दे रखे हैं, इनकी व्याख्या साथ के साथ देखते चलेंगे, जिससे हमारा जो पूरा प्रश्न है अच्छे से समझ में आ जाए और ये पूरा प्रश्न हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर एक सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित है? तो सुमेलित देखना है तो वो है हमारा ऑप्शन सी, रामानुज विशिष्ट द्वैतावाद। रामानुजाचार्य थे, वो विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित थे। और ये शंकराचार्य, रामानंद और ये चैतन्य महाप्रभु, इनके लिए हम व्याख्या में देख लेते हैं ये किस किस से संबंधित हैं। व्याख्या हमारी, भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारकों में रामानुजाचार्य थे। ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य वैष्णव संत थे, याद रखना। जो रामानुजाचार्य हैं वैष्णव संत हैं और विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित हैं। इन्होंने विशिष्ट द्वैतावाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। अतः विकल्प क्या है? सी सही है। आगे बात करते हैं। आगे, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत शंकराचार्य। जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। याद रखना, शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं, इसलिए विकल्प ए सही नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, रामानंद ने दक्षिण भारत के आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया और ये राम की भक्ति से संबंधित है, यानी कि रामानंद राम की भक्ति से संबंधित है। और शंकराचार्य अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, याद रखना इनको। आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे, यानी कि चैतन्य महाप्रभु हैं वो किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। उन्होंने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद की स्थापना की। इनका दर्शन अचिंत्य भेदवाद इनका ये दर्शन है, याद रहेगा, चैतन्य महाप्रभु का। और ये बंगाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल में। अचिंत्य भेदवाद कहलाता है, इसलिए विकल्प डी भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, खोजास जो एक साहित्यिक रचना है, खोजास, और जो इस्माइली पंथ से संबंधित है। ये किसके द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई जीनान के द्वारा खोजास लिखी गई है, याद रहेगा, जीनान के द्वारा खोजास लिखी गई है। और ये एक इस्लामी पंथ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में, खोजास के बारे में। तो इस्लाम की शिया शाखा में इस्माइली, जाफरी और जैदी उपशाखाएं हैं। इस्माइली उपशाखा के अंतर्गत विभिन्न पंथ खोजास, इनमें से एक खोजास शब्द पर्यसन ख्वाजा से लिया गया है। इनके द्वारा विकसित साहित्यिक विधा जीनान है, यानी कि जीनान ने खोजास को लिखा है। और खोजास का अर्थ क्या होता है? पर्शियन ख्वाजा इसका अर्थ होता है। इनके द्वारा विकसित साहित्यिक विधा जीनान है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जीनान का अर्थ क्या होता है? इस खोजास का अर्थ होता है ज्ञान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर से संबंधित छंदों का संग्रह निम्नलिखित में से किस परंपराओं में मिलता है? तो किन परंपराओं में मिलता है? तो बीजक वाराणसी वाला, ये इसमें मिलता है कबीर की। और ये बीजक ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला, इसमें भी मिलता है। आदि ग्रंथ साहिब में इसमें भी इनका जो छंद है वो भी संकलित इसमें भी किए गए हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, याद रखना, बीजक वाराणसी वाला, कबीर ग्रंथावली राजस्थान वाला और आदि ग्रंथ साहिब वाला। इन तीनों में इनके जो छंद हैं उनका संग्रह मिलता है। इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 20 में राइट होगा। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दे रखी है, कबीर से संबंधित छंद बीजक में संग्रहित हैं। किसमें? बीजक में संग्रहित हैं, जो वाराणसी वाला है।
बीजक का प्रथम संस्करण 1868 ईस्वी में रीवा के राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा बनारस में प्रकाशित हुआ। बीजक में संग्रहित इनके दोहों के 3 भाग हैं। एक है रमैनी शबद साखी। रमैनी शबद साखी ये इनके बीजक में प्रकाशित 3 दोहा हैं, 3 दोहों के भाग हैं। अगला पॉइंट है कबीर की अन्य रचनाओं का समूह कबीर ग्रंथावली नामक शीर्षक में संग्रहित है। यह संग्रहण मुख्य रूप से 3 हस्तलिखित संस्करण में है। दादू महाविद्यालय जयपुर राजस्थान में संग्रहित है। अगला है कबीर के अन्य छंद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं, इसलिए विकल्प डी भी क्या है, बी भी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा एक भक्ति सूफी परंपरा में आविर्भूत कवि संतों का सही अनुक्रम क्या है, यानी इनका सही अनुक्रम क्या है, सबसे पहले फिर उसके बाद। तो इसका सबसे सही क्रम क्या है, यह है ऑप्शन सी अप्पार है, उसके बाद बासन्ना, लालदेव, मीराबाई पहले थे, उससे सबसे पहले अप्पार जो दक्षिण भारत से संबंधित है, बासन्ना, लालदेव, मीराबाई। दोस्तों चलिए इन चारों के बारे में देख लेते हैं और इनका कार्यकाल भी देखते हैं, कब किनका कार्यकाल रहा है। इन चारों के बारे में देखते हैं व्याख्या में एक एक करके सभी के बारे में। पहला है पल्लव राजाओं के शासनकाल के समय तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन ईसा की 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 9वीं शताब्दी तक चलता रहा। नयनार संतों में अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को देवारम में संकलित किया गया है। जो इनके भक्ति गीत हैं उन्हें देवारम में संकलित किया गया है, ये भी पॉइंट याद रखना। अगला है 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बासन्ना यानी कि 1106 से 1168 ईस्वी ने हिंदुओं में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने वीर शैव संप्रदाय चलाया जिसमें सामाजिक समता और गुरु के अत्यधिक महत्व प्राप्त था। अगला है लालेश्वरी की बात करें तो इनका कार्यकाल 1320 से 1392 ईस्वी में, जिन्हें स्थानीय रूप से लाल देव के नाम से भी जाना जाता है। लाल देव ने कश्मीर में विश्व शक्ति का प्रचार प्रसार किया। अब आगे देखते हैं मीराबाई का कार्यकाल 1498 से 1546 ईस्वी तक है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक गीतों और पदों की रचना की। रचना राजस्थानी और ब्रज भाषा में की। मीराबाई के भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। इस आधार पर विकल्प सी सही है। ये पॉइंट याद रखना, जो मीराबाई के भक्ति गीत हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पदावली कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं है, यानी कि संत जो चिश्ती सूफी संत है वो नहीं है। तो चलिए चारों विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती संप्रदाय चिश्ती सूफी संत है। अगला है बाबा फरीउद्दीन गंज शक, ये भी इससे ही संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय से। अगला है निजामुद्दीन औलिया, ये भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। हमारा लास्ट ऑप्शन है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये इसका आंसर है। ये सूफी संत नहीं है, इनके बारे में जान लेते हैं, चारों के बारे में एक एक करके। इसमें भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य, याद रखना, शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव रखी। बाबा फरीउद्दीन गंज ए शकर, बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद के शिष्य थे। ये पॉइंट याद रखना, ये भी प्रश्न में कई बार पूछा जा सकता है कि जो चिश्ती सिलसिला है को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। चिश्ती संतों में सबसे लोकप्रिय संत निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद ये सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा क्या है, लोकप्रिय हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या थोड़ी सी और वो भी देख लेते हैं। आगे इसकी व्याख्या दे रखी है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिले को संगठित और सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का श्रेय शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को कहा जाता है। याद रखना, जो सोहरावर्दी सिलसिला है उसको संगठित और लोकप्रिय बनाने के लिए शिहाबुद्दीन जो सोहरावर्दी हैं उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया को कहा जाता है। ये याद रखना, बहाउद्दीन जकारिया इन्होंने सोहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रियता दिलाई। अगला प्रश्न है हमारा, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दोस्तों याद रखना, संत निम्बार्क की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संत निम्बार्क। इन्हें ही संत निम्बार्काचार्य भी कहते हैं। ये रामानुजाचार्य के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? रामानुजाचार्य के समकालीन थे। कौन? संत निम्बार्क। ये अकबर के समकालीन नहीं थे। किसके? अकबर के समकालीन नहीं थे। तो इसलिए ये कथन क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। इनका कार्यकाल की बात करें तो इनकी कार्यकाल है 11 से 12वीं शताब्दी के बीच इनका कार्यकाल है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अगला क्या कथन है? संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ये भी कथन दोस्तों गलत होगा। क्यों गलत होगा? संत कबीर जो हैं वो अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। किससे? रामानंद। इनके गुरु कौन थे? रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? संत कबीर। और ये शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित नहीं थे। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। यानी कि जो निम्बकाचार्य हैं वो रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के संत थे, जबकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अतः कथन क्या है? एक गलत होगा। अगला पढ़ लेते हैं। निम्बकाचार्य का मत द्वैतावाद के नाम से जाना जाता है। याद रखना, निम्बकाचार्य का मत द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। वहीं संत कबीर जो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। याद रखना, जो संत कबीर हैं वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अपने गुरु रामानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता में प्रबल समर्थक थे। यानी कि हिंदू एकता जो प्रबल है उसमें एकदम उसके समर्थक थे। याद रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ये 3 संत दे रखे हैं और इन पर देखना है। पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर सत्तारूढ़ में आया? यानी कि लोधी वंश का पतन कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में। याद रहेगा, पानीपत के युद्ध में 1526 में लोधी वंश का क्या हुआ? खात्मा हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई। उस समय इनमें से कौन बाबर के सत्तारूढ़ हुआ था? तब उनके समय कौन था? कौन कौन उपदेश देते थे? तो उस समय कौन उपदेश देते थे? तो उस समय गुरु नानक उपदेश देते थे। सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक उपदेश देते थे। दोस्तों इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं व्याख्या में। व्याख्या है हमारी, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के मैदान में लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1539 ईस्वी तक था। नानक एक ईश्वर यानी कि एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे तथा निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। ईश्वर की एकता के आधार पर ही उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को नजदीक का लाने का प्रयास किया। वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति का ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों व आडंबरों की नियुक्ति की।
अगला इसमें पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है दादू दयाल का जीवन काल 1544 से 1603 ईस्वी तक था। उन्होंने भी ईश्वर की एकता, गुरु की महिमा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। चूंकि लोधी वंश का पतन 1526 ईस्वी में हुआ था अतः लोधी वंश के पतन के समय दादू दादू दयाल उपदेश नहीं देते थे। त्यागराज की बात करें, त्यागराज का समय भी लोधी वंश के पतन के बाद का है, 1767 से 1847 ईस्वी तक। ये भक्ति मार्गी कवि तथा कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खानका निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो खानका संबंधित है सूफी आश्रम से। सूफी आश्रम से संबंधित है खानका। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दे रखा है सूफी मत 12 पंथों या सिलसिलाओं में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था जिसे पीर कहा जाता था। यह पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के साथ खानका अर्थात आश्रम में रहता था। अतः खानका एक सूफी आश्रम था। अगला प्रश्न है हमारा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना। दोस्तों यहाँ पर पहला दे रखा है बासरा। आप सभी ने पढ़ा होगा बासरा का संबंध किससे है? जो इस्लामी कानून को मानते हैं, जो इस्लामी कानून को मानते हैं उन्हें बासरा, और जो इस्लामी कानून को नहीं मानते उन्हें बेसरा यानी कि इस्लामी कानून को ना मानने वाले। अगला है मुताजिला बुद्धिवादी दर्शन से संबंधित है। मुताजिला ये बुद्धिवादी दर्शन से संबंधित है। लास्ट बचा हनीफी धारा ये 4 धाराओं की सबसे उदारवादी धारा है। हनीफी धारा 4 धाराएं हैं, उनकी सबसे उदारवादी धारा है कौन सी? हनीफी धारा। इसमें आंसर कौन सा सही होगा? तो आंसर सी ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? बासरा इस्लामी कानून शरा को मानने वाले थे। बेसरा इस्लामी कानून शरा को नहीं मानते थे। जो बेसरा है वो इस्लामी कानून शरा को नहीं मानते थे। अगला पॉइंट हमारा माना जाता है हनीफी धारा को इस्लाम की 4 धाराओं में सबसे उदारवादी धारा माना जाता था और इसी को पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क बाद में भारत आए। अगला प्रश्न है चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए दहली थे। ये सादगी का जीवन जीते थे। तो दोस्तों इसमें ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। व्याख्या में क्या दे रखा है? उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। चिश्ती संतों में निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग एक दहली सबसे अधिक प्रसिद्ध संत थे। ये सूफी संत निम्न वर्गों के लोगों के साथ निसंकोच मिलते जुलते थे। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे और लोगों से हिंदी या हिंदी में बात करते थे। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों चिश्ती सिलसिला के संदर्भ में, यानी कि जो चिश्ती सिलसिला है उसके संदर्भ में। दोस्तों ये दोनों कथन दे रखे हैं। दोस्तों हमें प्रश्न में एक बात याद रखनी है कि हमें इस समय यहाँ पढ़ते हुए इन प्रश्नों को और इस व्याख्या को ध्यान में रखना है, ना कि इन कूटों को यही देखना है कौन सा सही या गलत पूछा हुआ है। अभी वर्तमान में हमें यही याद करना है क्योंकि पेपर में यही आएंगे और ये तो इधर उधर बदलते रहते हैं। चलिए चिश्ती सिलसिला के संदर्भ पढ़ लेते हैं। चिश्ती सिलसिला चिश्ती और सोहरावर्दी बासरा विचारधारा से प्रभावित थे। बिल्कुल सही है। अगला है मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी को मुरीद फरीउद्दीन गंज ए शकर शामिल थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। 13वीं से 14वीं सदी में उत्तर भारत में 2 सिलसिलों का प्रभाव था, चिश्ती और सोहरावर्दी। ये दोनों बासरा विचारधाराओं को मानने वाले थे, यानी कि जो बासरा है जो शरीयत को मानने वाले थे, यानी कि जो
शरीयत को मानने वाले थे, जो शरीयत को मानने वाले थे उनके लिए बासरा, और बेसरा जो शरीयत को नहीं मानते थे वो बेसरा है। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नेतृत्व में की गई थी। इनके शिष्यों में बख्तियार काकी और काकी की मुरीद फरीउद्दीन गंज ए शकर शामिल थे। ये सब इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को लेखों को धर्म आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? धर्म आदि ग्रंथ की बात करें तो इसे गुरु गोविंद ने लिखा था, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। सूफी संत जो आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है, तो किसे शामिल किया गया है? तो फरीउद्दीन गंज ए शकर को शामिल किया गया है। सिख व्याख्या पढ़ते हैं। सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीउद्दीन गंज ए शकर के छंदों को शामिल किया गया था। उनका दृष्टिकोण उदार और लोक और जीव दया की भावना से ओतप्रोत था, अतः विकल्प सी सही है। अगला है समा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समा यह गायन की एक शैली है जिसमें ईश्वर से सम्मानित की अनुभूति होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शैली गायन की वो ईश्वर से ग्रंथित या सन्निधान की अनुभूति होती है। अगला है इसमें, सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में दे रखा है, समा सूफी संतों द्वारा अपनाई गई गायन शैली थी। सूफी संतों ने समा के माध्यम से लोकप्रियता अर्जित की। यह गायन ऐसी चित्र वृत्ति की सृष्टि से करने में सहायक होती थी, जिसमें इन्हें ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती थी। ये गायन हेतु हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। अर्थात दोनों कथन क्या है, बिल्कुल हमारे सही है। दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, ये क्लास छोटी रह रही है। अगली क्लास में हम इसके पूरे चैप्टर के यानी कि 13 से ऊपर के चैप्टर क्वेश्चन होंगे, उन्हें हम अगली क्लास में पूरा करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।